अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसन। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने चैनल्स के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का केस था उस पर समाअत की। बुनियादी तौर पर यह मामला शुरू हुआ था जब सेनेटर फैसल वाडा ने तकरीर की थी और अदलिया के ख़िलाफ़ वो तौहीन आमेज़ कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल जो सीनियर रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान की, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन पर तौहीन अदालत का मामला शुरू हुआ था। उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी जो कि कबूल कर ली गई थी। उनका मामला तो वहीं पर ही रिजॉल्व हो गया था। लेकिन चूँकि मीडिया ने चलाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मीडिया के ख़िलाफ़ भी, चैनल्स के ख़िलाफ़ भी तकरीबन 24 चैनल्स थे जिनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी। आज इस केस की समाअत थी और चैनल मालकान ने अनकंडीशनल अपॉलजी जो है वो सबमिट कराई सुप्रीम कोर्ट में और ख़ुद एहतसाबी का जो है तो यकीन दहानी करवाई, जिसकी बिना पर आज ये केस डिस्पोज ऑफ हो गया है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं इस केस में मीडिया के हवाले से और बिलखसूस सोशल मीडिया और यूट्यूब के हवाले से, यूट्यूबर्स के हवाले से। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच, बोल न्यूज़ से मुंसलिक हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बलोच साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि आज की समाअत में यूट्यूबर्स के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज़ का क्या कहना था? देखें, यूट्यूबर्स के हवाले से तो अचानक जिक्र आ गया क्योंकि ये मामला था मेन स्ट्रीम मीडिया का, और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तकरीबन 40 से ज़ायद जो चैनल्स हैं, जिसमें लोकल चैनल्स भी हैं, खासकर जो सिंधी चैनल हैं वो भी, और उर्दू के जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल हैं वो सब के सब जो है वो उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था। वजह वही आपने बता दी कि फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस पे। तो आज जब PBA जो उनकी ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, हाँ, उनके वकील फैसल सिद्दीकी खड़े हुए थे और फिर उनके चेयरमैन को भी बुलाया गया जो शायद डान से हैं, शकील साहब मेरे ख्याल में, उनको, हाँ, चेयरमैन है PBA के और डान से उनका ताल्लुक है, डान TV से। तो उनको जब बुलाया गया तो वो उनसे पूछ रहे थे कि भाई आप बताएं कि आपका कोई सेल्फ मैकेनिज्म है खुद एहतसाबी का, अकाउंटेबिलिटी का, कि आप क्या जो है। तो उस पर वो वजाहत कर रहे थे कि जी वो हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें एक ग्रुप ऑफ एडिटर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई खबर ऐसी आ जाती है तो वो उस पर जो है गलत खबर अगर होती है तो वो उस पर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी होती है, रिपोर्टर्स वगैरह उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ, जुर्माने, ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा हम ये नहीं पूछ रहे, ये है कि अगर किसी के खिलाफ किसी की शख्स की जो डिग्निटी है उसको अगर स्टेक पे चली या लगी वो किसी भी फेक न्यूज़ से या कोई डिसइंफॉर्मेशन से, तो वो शख्स ने अगर आपसे कोई राब्ता राब्ता करे तो फिर उन्होंने कहा अगर वो राब्ता करे तो भी हम फिर उस पर कार्रवाई करते हैं। और कई ऐसे केसेस हैं, हर TV चैनल का अपना एक तरीकाकार है। तो इस पे फिर इरफान सादत जो है, जस्टिस इरफान सादत, उन्होंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन ये यूट्यूबर्स और जो है अपना यूट्यूब्स और टिकटॉक, इसके लिए भी आपका कोई है सिस्टम खुद एहतसाबी का? तो इस पे उन्होंने कहा कि सर वो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। इस पे फिर नहीं, यानी कि वो पैमरा लॉज के अंदर नहीं आता, पैमरा लॉज के अंदर भी नहीं आता, और उसमें जितनी भी ये PBA के अंदर भी नहीं आता कि ना PBA को वो, तो इस पे वो कह रहे थे ये डिजिटल है, इनका अलग है। वो फिर चीफ जस्टिस खुद बोले और इरफान सादत को कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जितने जो बॉडीज रेगुलेट कर रही हैं उसमें जो है वो यूट्यूबर्स या यूट्यूब या टिकटॉक्स जो हैं वो उसमें नहीं आती, और उनका स्पेसिफिक कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है वो भी नहीं है। तो इस पे जैसे इरफान सादत ने कहा कि यूट्यूब पे और टिकटॉक्स पे पता नहीं जिसको जो भी मर्जी है वो बोल देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हम आपसे एग्री करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। तो इस पे फिर उन्होंने कहा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप जो PBA की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो इन यूट्यूब वालों को की गाइडलाइन दे दे, इनकी गाइडेंस करे, इनको ट्रेनिंग करे या इनको क्लासेस दे दी जाए? रिपोर्टर्स के चैनल के रिपोर्टर्स जो यूट्यूब पे व्लॉग्स करते हैं उनके बारे में कहा? नहीं। अच्छा, ये चैनल्स के रिपोर्टर्स के बारे में नहीं था। अच्छा, ये एक स्पेसिफिक बात हो रही थी यूट्यूबर्स पे। अच्छा, अब यूट्यूबर्स पे तो हजार वो ऐसे भी हैं जो जर्नलिस्ट, मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट नहीं है। अब ये एक चीज है वाकई कि हमारे यहाँ ये के बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट हैं और बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, वो अपने मेन स्ट्रीम के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं।
सही। ठीक है, तो वो तो कहीं ना कहीं चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि वो साफ ही हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो कोर्ट में नहीं होते, जो साफ ही नहीं है, लेकिन उधर से खबर उठाई, उधर से उठाई, जो भी दिमाग में आया वो उन्होंने चला दी। हम सिर्फ कोर्ट की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो यूट्यूब जर्नलिज्म हो रही है, जर्नलिज्म के अलावा भी तंज़ो मज़ाक, टिकटॉक पे भी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो है वो तस्दीक कर दी जाती है, किसी की तस्वीर लगा के साथ कोई गाना लगा दिया जाता है, पता नहीं क्या कुछ, वो आपके सामने है जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। रिपोर्टर्स जो रिपोर्टर्स हैं उनके व्लॉगिंग में यूट्यूब पे, और जो बाकी हैं जो रिपोर्टर्स नहीं हैं या जिनका जर्नलिज्म से ताल्लुक नहीं है, उनकी व्लॉगिंग में फ़र्क बेसिकली इसलिए है कि जो रिपोर्टर्स हैं उनकी बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है, फील्ड में रह के उनको एथिक्स का पता होता है, उनको नॉर्म्स का पता होता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और मालूमात जो उनके पास मौजूद है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। जबकि जो बाकी लोग हैं जो जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है ही नहीं, वो बिल्कुल एक अनब्रिडल्ड हैं, तो उसके मुतालिक जो है तो गालिबन ये एक जनरल बात थी। देखिए, इसमें किसी को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि जो साफी यूट्यूब नथिंग, ये एक जनरल बात हुई। और जनरल बात में उन्होंने कहा कि जो नए लोग जो यूट्यूब चला रहे हैं, जो टिकटॉक पे हैं, जो सोशल मीडिया जर्नलिज्म कर रहे हैं, चलो मैं इसको यूं कर लेता हूँ कि मैं तो इसको मानता हूँ कि जब इट इज काइंड ऑफ जर्नलिज्म, जैसे किसी दौर में सिटीजन जर्नलिज्म थी, इसी तरह तो इसी तरीके से ये भी एक सोशल मीडिया जर्नलिज्म कह सकते हैं, या सोशल मीडिया जर्नलिस्ट आप कह सकते हैं। उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि आप सीनियर्स हो, आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपने ट्रेनिंग्स दी हुई है, एक पूरा आपको प्रोफेशनल एथिक्स सब कुछ है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप इनकी क्लासेस लें, इनको ट्रेनिंग दें, इनको जो है वो गाइडेंस दें, ताकि ये लोग अच्छे जर्नलिस्ट बन सकें सोशल मीडिया पे भी। तो वो जो पीबीए के चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि हम हाजिर हैं, लेकिन हम उनको बाउंड नहीं कर सकते। अब ये उनकी मर्जी है, हम अपने तौर पे कोई ना कोई प्रोग्राम इनिशिएट कर देंगे। और उसमें जब वो ये बात हो रही थी तो ये सुलेमान इकबाल एयरवाई के मालिक है, मियां आमिर साहब हैं जो दुनिया के मालिक हैं, नियर अबाउट वो सारे मालकान जो हैं चैनल्स के मालकान वो इन पर्सन मौजूद थे कोर्ट के अंदर, वो भी ये चीज़ सुन रहे थे। तो ये कहने का मकसद ये था कि हम भाई मानते हैं कि वो आप यानी कि पाकिस्तान के कोई भी सिस्टम इनको रेगुलेट नहीं कर पा रहा फिलहाल, यूट्यूब को ओवरऑल की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये केस गैर ज़रूरी तौर पर नहीं इसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, क्योंकि स्टेटमेंट्स तो रोज़ाना कई सियासतदान देते हैं, और अब मीडिया कैसे सियासतदानों के जो प्रेस स्टेटमेंट्स हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको रोक सकता है? देखें, वो आज खुद अभी चीफ जस्टिस ने उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, वो मेंबर सेनेट के मेंबरान थे, कौमी असेंबली के थे, आप उनको दिखाना मजबूरी थी, आप रोक नहीं सकते थे, लेकिन आप डिलेइंग टैक्टिक्स जो होता है, एक मैकेनिज्म होता है, वो यूज कर सकते थे कि अगर उनकी कोई ऐसी बात जो तौहीन अमेज है, आप उस पर बीप लगा सकते थे। एक वो चीज गालिबन 1 से 2 मिनट का वक्फा होता है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि चलो हम ये भी मान लेते हैं कि वो भी चीज आपने नहीं की, और एक दफा लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल गई, इट्स ओके, चल गई। लेकिन जब आपको फील हुआ कि इसमें तौहीन अदालत और बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर आपको खुद एहतसाबी का अमल आपका शुरू होना चाहिए था। फिर आप उसको मुख्तलिफ टीवी चैनलों पे टॉक शोज में वो क्लिप्स उठा के बार बार जो तौहीन अमेज वाले क्लिप्स थे उनको बार बार उठा के और पूरा रन डाउन और ब्रेकिंग और उनके उस पे टॉक शोज किया, तो उन्होंने कहा ये चीज गलत थी। और इस पे देखिए, जवाब तो चीफ साहब का ठीक है कि एक बंदे ने तौहीन अदालत की बात की, ठीक है, वो लाइव चल गया, लेकिन लाइव चलने के बाद आपने उसका वो पीस काटा, वो पीस काट के आपने उसको अपने ब्रेकिंग में भी डाल दिया, आपने उसमें टॉक शोज भी कर दिए, आपने उसमें गेस्ट भी बिठा दिए, और उसमें डिबेट भी शुरू हो गई, और बार बार दूसरे दिन तक वो चीजें चलती रहीं। तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि ये आपकी गलती है, और उस पर चैनल्स ने माना कि वाकई ये हमारी गलती है। चीफ साहब ने उनको अपने रिमार्क्स में ये कहा कि आपको चाहिए था कि आप खुद वजाहत ये भी वजाहत कर सकते थे कि ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं ये इनके अपने व्यूज हैं, हमारा चैनल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, डिस्क्लेमर भी चला देते तो भी गुजारा हो सकता था, जो एक एथिकली चीजें होती हैं। तो आपने वो भी नहीं किया, तो इसमें उन्होंने अपनी गलती मानी और यकीन दानी। तो आज केस डिस्पोज ऑफ करते हुए जो रिटन ऑर्डर, तहरीरी ऑर्डर लिखवाया है, क्या शराइत रखी है? प्राइम टाइम पे कोई माफ़ी और कोर्ट के ऑर्डर जो है तो वो चलाया जाएगा चैनल्स पे? बिल्कुल, उसमें ये शराइत रखी गई हैं कि आप, चूंकि उन्होंने माफ़ीनामा जो मांगा है, उन्होंने कहा आपने ये माफ़ीनामा प्राइम टाइम पे
चलाना है कि ये हमसे ये गलती हुई, जो उनकी वर्डिंग होगी वो पूरी चलाएंगे, और फिर कोर्ट के जो आर्डर्स हैं उसके भी 2 पैराग्राफ हैं कि वो भी आपने चलाने हैं। तो इस पर उन्होंने यकीन दहानी करी है कि हम प्राइम टाइम में चलाएंगे, और अपना ताकि जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस असर भी ज़ायल हो जाएगा, और हम उसी तरीके से वो यकीन दहानी इन्होंने करा दी है। अब वो रिटर्न आर्डर का वेट है, रिटर्न आर्डर आएगा उसके बाद टीवी चैनल, और अगर ऐसा ना हुआ तो ये केस फिर दोबारा से जो है तो टेकअप हो सकता है, लेकिन अब ऐसी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मीडिया मालकान ने भी जब उन्होंने सरेंडर वो कर दिया, अपॉलॉजी कर दी है, तो उसमें अब वो गुंजाइश नहीं बनती कि जी उन्होंने बार बार पूछते रहेगा। अगर कोई फैसल सिद्दीकी जो उनके वकील थे PBA से, कि उनका ये मौक़िफ़, अगर कोई इससे राजी नहीं है तो वो भी हमें बता दे। तो जब कोर्ट के अंदर सब राजी होके गए तो फिर कोई जवाब ही नहीं है कि वो नहीं चलाएंगे, वो सब जो है मीडिया हाउसेज वो चला भी देंगे। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी की कि वो जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उसको भी आप मजीद स्ट्रेंथन करें। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच तफसील से हमारे साथ बात करने के लिए और हमारे व्यूअर्स के साथ आज की अदालती कार्रवाई शेयर करने के लिए। तो नाजरीन, इन टर्म्स में कि प्राइम टाइम में जो अपॉलॉजी है वो चलाई जाएगी, इन टर्म्स में जो है केस डिस्पोज ऑफ हो गया है। फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।